तो आज मैं बता रहा हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर 4 लेने जा रहा हूँ। लेक्चर 1 में मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर ही बता रहा हूँ, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर में जो बेंजीन वगैरह वगैरह जो नेमिंग होता है या फिनॉल वगैरह वगैरह का होता है या एनिलीन वगैरह वगैरह का जो भी नेमिंग होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे बाय द वे बच्चों, जैसे फॉर्मेट में क्या लिखा जाता है हम लोग का 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर रूट वर्ड लिखा जाता है, फिर 1 डिग्री एस लिखा जाता है और फिर 2 डिग्री एस लिखा जाता है। यही है फॉर्मेट किसका बच्चों, IUPAC नोमेनक्लेचर का ये फॉर्मेट है। अब बच्चों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर बेंजीन और फिनॉल में फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेम का ये फॉर्मेट है IUPAC नेम का। बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि बेंजीन वगैरह वगैरह हुआ, चाहे फिनॉल वगैरह वगैरह हुआ या एनिलीन वगैरह वगैरह हुआ, उसमें इसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता रहा हूँ, जैसे बच्चों कि जैसे मान लिया जाए कि बेंजीन, तो बेंजीन जैसे बच्चा तो 9-10 से इस कंपाउंड का नाम सुनना शुरू कर देता है, तो ये बेंजीन हुआ, तो बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या इसका दूसरा तरीका है लिखने का, दूसरा तरीका ऐसे भी लिखने का है बच्चों। तीसरा तरीका बच्चों ऐसे भी लिख दिया कि कार्बन है, 6 कार्बन है, क्या बच्चों 6 कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ डबल बॉन्ड का है अल्टरनेट में बच्चों, और यहाँ पर हाइड्रोजन डाल दिया, हाइड्रोजन डाल दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो या इसको आप C6H6 भी बोला आपने, C6 और H6 भी बोला बच्चों। इसका अगर नाम करना है, इसका IUPAC नेमिंग करना है, क्या बच्चों IUPAC नेमिंग करना, और इस फॉर्मेट पे अगर इसको सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे। तो जैसे कि इस फॉर्मेट की अगर बात करेंगे तो बच्चों को नॉर्मल की बात करेंगे तो मेन पैरेंट कार्बन, तो ये मेन पैरेंट कार्बन चेन, ये मेन पैरेंट कार्बन चेन है बच्चों। तो इसमें 2 डिग्री P सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ है नहीं बच्चों, इसमें कोई भी तो लटका हुआ पार्ट तो कुछ है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट भी कुछ नहीं है बच्चों। 1 डिग्री P में कहिएगा बच्चों कि इसे साइक्लो होना चाहिए, चलो लिख देता, कोई बात नहीं, साइक्लो लिख दिया मैं। रूट वर्ल्ड में क्या होना चाहिए बच्चों, तो कहेंगे इसका कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है बच्चों, तो हेक्स होगा। फिर मैं आपको बताया था एक से अगर ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा तो हेक्सा हो जाता है, तो हेक्सा लगा दिया, चलो कोई बात नहीं है। 1 डिग्री सेल्सियस में क्या बोलोगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलेंगे 1 इन बोलेंगे, फिर 3 इन बोलेंगे और फिर 5 इन बोलेंगे, सबको मिलाएंगे तो 1 3 5 ट्राई इन बोलेंगे बच्चों। 2 डिग्री एस में क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो क्या इसका नाम, इस सबको जोड़ेंगे तो क्या नाम होना चाहिए, इस सबको जोड़ने पे नाम होना चाहिए साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन। लेकिन एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ, ये नाम इस बेंजीन का, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजीन, तो बेंजीन बोलते हैं, तो क्या ये नाम सही है, तो नहीं, ये नाम गलत है बच्चों, ये नाम हम लोगों को नहीं बोलना है, ये वाला नाम हम लोगों को नहीं बोलना है बच्चों। तो क्या बोलना है इसमें, क्या एक बात ध्यान रखेंगे हम सभी बच्चे, सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ जैसे कि 1 डिग्री P रूट वर्ड और 1 डिग्री एस, 2 डिग्री तो कुछ है नहीं, सबको मिला के ये नहीं बोल के ये आपका जो 1 डिग्री P रूट वर्ड और 1 डिग्री एस में ये नहीं बोल के बच्चों डायरेक्ट हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं बेंजीन, क्या बच्चों, बेंजीन। तो ध्यान रखेंगे ये बेंजीन के लिए 1 डिग्री P रूट वर्ड 1 डिग्री एस सबको मिला के इकट्ठे हम लोग बेंजीन बोलते हैं, ना कि साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन बोलते हैं। तो इसमें 1 डिग्री P रूट वर्ड और 1 डिग्री एस मिला के याद रखेंगे ऐसे वाले केस में बच्चों, याद रखेंगे ऐसे वाले केस में 1 डिग्री P रूट वर्ड और 1 डिग्री एस, इसमें ई नेगेटिव नहीं लगाएंगे, हेक्सा भी नहीं लगाएंगे, साइक्लो भी नहीं लगाएंगे, साइक्लो हेक्सा और 135 ट्राइन को मिला के बच्चों, इस तीनों के मिला के डायरेक्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे कि तीनों को बोला जाता है बेंजीन। क्या बोला जाता है बच्चों, बेंजीन बोला जाता है। तो इस बात को बस ध्यान रखेंगे बच्चों। तो फिर मैं अगली एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आएगा, इसको उतार लीजिए, फिर आगे बात कर रहा हूँ। मैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए बच्चों, तो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ बेंजीन से रिलेटेड। मान लिया जाए बच्चों ये आपके पास कंपाउंड, और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों, क्लोरीन लगा दिया। तो जैसे कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसमें 2 डिग्री P में क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोरो, क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोरो बोलेंगे। 1 डिग्री P रूट वर्ड और 1 डिग्री एस, इस तीनों मिलाकर क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे बताया था
थोड़ा देर पहले, इस तीनों के मिला के बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजीन। और 2 डिग्री में तो कुछ है नहीं बच्चों, तो इस सभी का नाम क्या हो जाएगा? सब मिला के सबको जोड़ दो, 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, रूट वर्ड 1 2 डिग्री मिलाओगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बच्चों? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का। जैसे कि ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि बच्चा को अगर मान लिया जाए कि अगर ये वाला एग्जाम्पल लिया, क्लोरीन यहाँ लगाया, क्लोरीन यहाँ लगा दिया, बाई दी वे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका मेन पैरेंट कार्बन चाहिए, तो हम लोग का यही है बच्चों, ये हम लोग का क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, रूट वर्ड 1 डिग्री एस और 2 डिग्री एस। तो 2 डिग्री एस तो कुछ है नहीं बच्चों, 2 डिग्री पी में क्या है? इसमें तो नंबरिंग करना जरूरी है। यहाँ पे नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अकेला इकलौता था तो नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे 2 है तो पोजीशन बताना हमें जरूरी हो जाएगा बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 क्लोरो। 1 डिग्री पी, रूट वर्ड 1 डिग्री एस, सबको मिलाओ क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजीन। क्या बोलेंगे? बेंजीन। तो आप सबको मिला दोगे तो इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि 2 है बच्चों तो क्या लिखिएगा? 1,3 डाइक्लोरो। क्या? डाइक्लोरो बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा, इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। नहीं बच्चों ऐसे नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 लोअर नंबर चाहिए बच्चों, तो लोअर नंबर के ऐसे 1 2 3 1 2 3 ओके। हाँ 1 2 3 ऐसे कर सकते थे तो बात तो बराबर ही होता, 1 2 3 ऐसे भी चल सकते थे, या ऐसी बात तो बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 3 पे तो रहेगा। ठीक है बच्चों। तो फिर मैं एक अगली एग्जाम्पल आपको पेश कर रहा हूँ, एक और इससे रिलेटेड। मान लिया जाए बच्चों कि अगर देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि जैसा कि बच्चों लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अगर OH लगा दिया है यहाँ पर, OH लगा दिया है बच्चों, तो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया हम लोगों का, क्या का फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें 2 डिग्री पी के रूप में क्या लिखेंगे? 1 डिग्री पी के रूप में क्या लिखेंगे? रूट वर्ड के रूप में क्या लिखेंगे? 1 डिग्री एस और 2 डिग्री एस के रूप में क्या लिखेंगे? तो बच्चों इसमें एक ध्यान रखना है कि जैसे बच्चा फिर कहेगा सर कि 1 डिग्री पी में हम लिखते हैं साइक्लो, चूँकि मेन पैरेंट कार्बन तो यही है मेरा, तो बच्चा कहेगा सर साइक्लो लिख दीजिए। रूट वर्ड में कहेगा सर हेक्सा लिख दीजिए। 1 डिग्री से भी कहेंगे बच्चा नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बच्चा कहेगा सर 1 इन लिख दीजिए और 3 इन लिख दीजिए और क्या 5 इन लिख दीजिए, और सबको मिला देंगे तो 1 3 5 ट्राई जिसे बताया था। 2 डिग्री से बच्चा कहेगा सर 1 और लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? 1 और लिख दीजिए। तो इस सबको मिलाएंगे बच्चों तो क्या लिखिए? 1 3 5 ट्राई इन, और ई तो हटा देना है चूँकि O से स्टार्ट होगा, तो इसका नाम क्या होना है? 2 डिग्री पी तो कुछ है नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, सबको मिला दोगे बच्चों तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राई इन और 1 और। ये बच्चों के दिमाग में घूम रहा होगा सही नाम सही है क्या? तो नहीं, ये नाम नहीं लिखना है। इस केस में क्या लिखना है बच्चों कि 2 डिग्री पी तो कुछ है नहीं, 1 डिग्री पी भी कुछ नहीं है, रूट वर्ड 1 डिग्री एस और 2 डिग्री एस। 2 डिग्री में तो कुछ है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट कुछ है नहीं है। एक बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चों कि यहाँ पे 1 डिग्री पी, रूट वर्ड 1 डिग्री एस और 2 डिग्री एस, इन नहीं लगाना है, 2 डिग्री एस में ऑल नहीं लगाना है, रूट वर्ड में हेक्सा नहीं लगाना है, सबको मिला के 1 डिग्री पी तो 1 डिग्री पी तो इसमें है कि जो क्लोज है, तो सबको मिला के बच्चों बोलना है इसको फिनॉल। क्या बोलना है बच्चों? फिनॉल बोलना है। क्या बच्चों? फिनॉल बोलना है। क्या बोलना है? फिनॉल। इस सबको मिला के फिनॉल बोला जाता है, जब बोला जाता है सबको मिला के फिनॉल बोला जाता है। ओके, तो फिर बच्चों मैं फिर अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप सबको। जैसे मान लिया जाए फिनॉल तो समझ में आ गया सब बच्चों को। मान लिया इसका नाम करना है बच्चों, ऐसा है, यहाँ OH लग गया और यहाँ लग गया ब्रोमीन लग गया। क्या लग गया? ब्रोमीन लग गया बच्चों। तब इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग क्या होगा? तो जैसा कि आपको हम बतलाए हैं इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, इस सबको क्या बोलते हो? फिनॉल। क्या बोलते हो? फिनॉल बोलते हो। जैसे यहाँ पर अगर फॉर्मेट की बात करेंगे 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, रूट वर्ड 1 डिग्री एस और 2 डिग्री एस। तो जैसा कि बताया 1 डिग्री पी, रूट वर्ड 1 डिग्री एस, सभी को मिला के बच्चों हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? फिनॉल बोलते हैं। और 2 डिग्री पी में क्या होगा? जो सब्स्टिट्यूएंट किया जाता है तो ब्रोमो, तो कौन सा 1 2, तो क्या लिखेंगे?
टू ब्रोमो, क्या, टू ब्रोमो। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, टू ब्रोमोफिनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों, टू ब्रोमोफिनॉल हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लिया जाए इसका नाम करना है बाई द वे, यहाँ OH रहेगा, यहाँ NO2 लगा दिया, यहाँ भी NO2 लगा दिया बच्चों, और यहाँ भी NO2 लगा दिया, कोई बात नहीं। ये आपका पूरे को जानते हुए बच्चों की सबके क्या बोलते हैं, सबको फिनॉल बोलते हैं। और ये सब क्या है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर अगर 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, रूट वर्ड 1 डिग्री H और 2 डिग्री H, तो सबको मिला के क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल। ऐसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन कौन नाइट्रो है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे 2 नाइट्रो, क्या बोलेंगे 2 नाइट्रो है। फिर कौन सा नाइट्रो है, 4 नाइट्रो है बच्चों, फिर क्या है 6 नाइट्रो। तो सबको मिला के क्या बोलते हैं 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। अगर सबको मिला देंगे बच्चों तो इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, लक्ष्य 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और क्या बोलेंगे फिनॉल बोलेंगे, नाम होगा IUPAC नेम। सिंपल सी बात है, फॉर्मेट तो बिल्कुल लागू हो रहा है। चलिए अब जैसे कि उसी प्रकार से मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लगा दिया NH2 अगर लगा दिया सिमिलरली, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे 2 डिग्री P, तो इसमें ये पूरा तो एक ही हो जाएगा, 2 डिग्री P तो कुछ है नहीं, 1 डिग्री P, रूट वर्ड 1 डिग्री H, 2 डिग्री H, सबको मिला के बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे एनिलीन, क्या बोलेंगे एनिलीन, जैसा फिनॉल में जैसा मैंने किया था। ओके बच्चों, तो अब आइए आप उसकी तो लिख लिया हम लोग। अब मान लिया जाएगा बच्चों अगर बाई द वे इसका नेमिंग करना है, यहाँ पे लगा दिया मैंने CHO लगा दिया, तो वहाँ भी यही बात है, सबको मिला के 2 डिग्री P तो कुछ है नहीं बच्चों, 1 डिग्री P, रूट वर्ड 1 डिग्री H, 2 डिग्री H, सभी को मिला के बोलते हैं बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजल डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजल डिहाइड बोलते हैं। सिमिलरली अगर बच्चों इसकी बात करें हम लोग, यहाँ पर लगा दिया COH लगा दिया, तो यहाँ पर क्या है 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, रूट वर्ड 1 डिग्री H, 2 डिग्री H, सही इसको तो कुछ बोलेंगे नहीं, इस सब को मिला के बोलते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। उसी प्रकार से तो इस प्रकार से IUPAC नेमिंग जो है जो फॉर्मेट है ये बेंजीन रिंग वाले के भी एप्लीकेबल होता है। बेंजीन है, चाहे बेंजीन OH लगा दिया, चाहे बेंजीन पर हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, NH2 लगा दिया, CHO चाहे CO जो भी लगा दिया, तो सब के लिए बच्चों एप्लीकेबल होता है ये IUPAC नेमिंग में बच्चों। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल देकर आपका जो भी कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। बाई द वे अगर नाम करना है बच्चों, एक उसी से रिलेटेड और कंपाउंड है, तो बेंजीन पर हमने OCH3 लगा दिया, आपने OCH3 लगा दिया, यहाँ पे 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, रूट वर्ड 1 डिग्री H और 2 डिग्री H, सबको मिला के तो 2 डिग्री कुछ है नहीं इसमें, 1 डिग्री P, रूट वर्ड 1 डिग्री H, 2 डिग्री, सबको मिला के बच्चों एनिसोल, क्या कहते हैं बच्चों, एनिसोल कहते हैं, सबको मिला के एनिसोल कहते हैं। इसका नाम एनिसोल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बहुत फेमस नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। या एक दूसरा नाम इसका लोग कहने वाले 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, रूट वर्ड 1 डिग्री H और 2 डिग्री H। तो 2 डिग्री P में यहाँ पे क्या बच्चों मिथॉक्सी, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, इथर है ना, तो इसको मिथॉक्सी भी बोलते हैं, इसका जो है प्रीफिक्स लगता है टू मिथॉक्सी। और 1 डिग्री P, रूट वर्ड और 1 डिग्री H, सबको मिला के बच्चों बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा, पूरा को मिला दिया जाएगा, 2 डिग्री H तो कुछ है नहीं, अगर ऐसे मिथॉक्सी को अगर सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, अगर इसको हम सब्स्टिट्यूएंट अगर मान लेंगे बच्चों, तो 2 डिग्री P हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसका मिथॉक्सी बेंजीन भी नाम ठीक है, IUPAC लोग कहते हैं, और एनिसोल भी ठीक है, एनिसोल भी, दोनों इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बेंजीन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ नेमिंग के। मान लिया जाए ये वाला हो गया, और लगा दिया मैं OH लगा दिया, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया, NO2 अगर लगा दिया बाई द वे। ऐसा कंपाउंड का नेमिंग IUPAC से अगर नेमिंग करना है तो फिर कैसे करेंगे। तो आपको मालूम है कि सबको फिनॉल बोलते हैं, जैसे बताया था हमें, और ये सब क्या है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट है। क्या बोलो, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें 2 डिग्री P क्या हो जाएगा बच्चों, तो अगर नंबरिंग करना है, नंबरिंग का इंपोर्टेंस हो जाएगा, नंबरिंग का इंपोर्टेंस हो जाएगा, तो नंबरिंग कितने से करेंगे लक्ष्य 1 2 3 4 5 6।
ओके, इधर नहीं चलेंगे क्योंकि क्लोरो आ गया, इधर ब्रोमो आ गया, तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है ना, तब ब्रोमो। तो 2 डिग्री पी में क्या आ जाएगा बच्चों, 2 डिग्री पी के रूप में आ जाएगा, बोलियो ब्रोमो आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो 6 क्लोरो हो गया। 1 डिग्री पी रूट 1 डिग्री एस, लक्ष्य सब मिला क्या बोलिएगा, फिनॉल बोलिएगा, इस सबको मिला के बोलिएगा फिनॉल बोलिएगा। अब इसमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, जैसे बताया था अल्फ़ाबेटिकली एक से ज़्यादा अगर सब्सिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देंगे बी फिर पी एन। तो चलो इसका इस सबको मिला दिया जाए तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ब्रोमो, बोलो 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 4 नाइट्रो फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आपको पसंद आया। अगर ये मैं फिनॉल और बेंजीन से रिलेटेड आपको कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर बताया है और इससे पहले भी मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके बाय बच्चों।